हेलो बच्चों, वेलकम। आज हम आपको भयानक रस के बारे में बताने वाले हैं। तो भयानक रस होता क्या है, इसको आज हम आपको समझाएंगे और आप अच्छे तरीके से इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा हम चलते हैं इसकी परिभाषा की तरफ कि भयानक रस क्या होता है। तो भयानक रस, सबसे पहले इस चीज़ को आप जान लीजिए कि भयानक रस जो होता है उसका अस्थाई भाव होता है भय। भयानक शब्द से ही ये पता चल जाता है कि इसका अस्थाई भाव भय होगा। अर्थात क्या कि जब कोई ऐसी भयानक वस्तु को हम देखते हैं तो निश्चित है कि हमारे अंदर भय की उत्पत्ति हो जाती है। तो यह सबसे पहले हम चलते हैं परिभाषा की तरफ। ध्यान दीजिएगा, किसी भयानक अथवा अनिष्टकारी वस्तु या व्यक्तियों को देखने से या उससे संबंधित वर्णन सुनने या स्मरण करने आदि से हमारे हृदय में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको शब्दों पे विशेष ध्यान देना है। किसी भयानक अथवा अनिष्टकारी शब्द पे ध्यान दीजिए। भयानक, कोई ऐसा वस्तु जो इतना भयानक हो कि देखते ही मुझे डर की अनुभूति होने लगे। अनिष्टकारी, अनिष्टकारी, अनिष्टकारी क्या होता है? अनिष्टकारी कि जो हमें बहुत अधिक नुकसान पहुंचाने वाला हो। आपने देखा होगा आप लोगों के घरों में भी अचानक कभी कभी ऐसी चर्चाएं होती रहती है और लोग कहते रहते हैं कि आज कुछ अनिष्ट होने वाला है, आज कुछ अनहोनी होने वाला है। और लोग क्या होते हैं? डर से कांप जाते हैं, भय से कांप जाते हैं। तो इसको आप शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए। किसी भयानक अथवा अनिष्टकारी वस्तु या व्यक्ति को देखने से, उससे संबंधित वर्णन सुनने से, अगर हम ऐसे व्यक्ति को देखते हैं या उसके बारे में या उससे संबंधित उसके बारे में सुनते हैं, उसके वर्णन को सुनते हैं, उसकी कोई कहानियाँ सुनते हैं, स्मरण करने, अर्थात अगर हम सोच भी लेते, कोई ऐसी घटनाएं घटित हों और अचानक हम बैठे बैठे सोच लें तो भी हमारे अंदर वही खौफ, वही भय, वही डर हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर कहता है कि आज से हमारे हृदय में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसी को कहा जाता है भय। इस भय के जागृत एवं उद्दीप्त होने पर जिस रस की निष्पत्ति होती है उसी को भयानक रस कहते हैं। अर्थात जब ये भय हमारे अंदर जागृत होता है, जब ये भय हमारे अंदर उद्दीप्त होता है, तब जाकर के भयानक रस की उत्पत्ति होती है। तो परिभाषा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर से इसको हम एक बार और क्लियर कर देते हैं ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना रहे। तो देखिए, किसी भयानक अथवा अनिष्टकारी वस्तु या व्यक्ति को देखने से या उससे संबंधित वर्णन सुनने से या स्मरण करने से, सोचने से आदि से हमारे हृदय में जो व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है उसी को हम भय कहते हैं। और इसी भय के कारण हमारे अंदर का जो भाव जागृत होता है, जो हमारे अंदर भाव उद्दीप्त होता है, उसी को कहा जाता है क्या? भयानक रस। अब आते हैं इसके उपकरण की ओर। उपकरण पे विशेष ध्यान दीजिएगा आप। इसका उपकरण क्या है? अवयव और अंग एक ही चीज़ें हैं। ये हम पिछले वीडियो में भी इसकी चर्चा कर चुके हैं, बता चुके हैं। तो देखिए, उपकरण इसका क्या है? पहला है आपका अस्थाई भाव। अस्थाई भाव इसका होगा क्या? भय। जैसा कि आपको पता है कि भयानक, तो भयानक अगर है तो यहाँ पे क्या होगा? भय होगा। आलंबन विभाव, आलंबन विभाव में क्या होता है? शेर, चोर, सर्प, शून्य स्थान, भयंकर वस्तु का दर्शन। अब देखिए यहाँ पे आलंबन विभाव ये कैसे हो सकता है? याद कीजिए, हम आपको सबसे पहले जो पहला वीडियो बनाया था, पिछले वीडियो में श्रृंगार रस आपने देखा होगा, उसमें हमने आपको बताया था कि जिस चीज़ को हम देखते हैं और उस चीज़ को देखने के बाद जो हमारे अंदर उस वस्तु के द्वारा जो अनुभूत होती है, जैसे सीता ने राम को देखा, सीता जी के अंदर प्रेम की अनुभूति हुई, तो यहाँ पर सीता जी आश्रय हो गई थी और राम आलंबन हो गए थे। इसी प्रकार से आलंबन में क्या होगा? शेर, अगर हम शेर को देखते हैं तो निश्चित है कि हम डर जाएंगे।
तो मैं क्या हो गया, आश्रय हो गया, और शेर हो जाएगा क्या, आलंबन। चोर को अगर हम देखते हैं, चोर को देख करके हमारे अंदर भय उत्पन्न हो जाता है, डर उत्पन्न हो जाता है, तो चोर यहाँ पर आलंबन हो जाएगा और मैं क्या हो जाऊँगा, आश्रय हो जाऊँगा। सर्प, सर्प को देख करके डर उत्पन्न हो जाता है, भय उत्पन्न हो जाता है। शून्य स्थान, शून्य स्थान क्या है, ऐसा भी आपने देखा होगा कभी कभी, अगर आप कहीं जा रहे होते हैं, अचानक कुछ ऐसा मार्ग पड़ जाए कि जहाँ पर हमारे 1 किलोमीटर आगे और 1 किलोमीटर पीछे कोई भी ना दिखाई दे, नज़र ना आ रहा हो, और मैं अकेला तन्हा, हवाएं चल रही हैं, सरसराहट की आवाज़ आ रही है, चारों तरफ नज़र दौड़ाते हैं, कहीं कोई नज़र नहीं आता है, तो वो स्थान शून्य स्थान होगा और वहाँ पर भी हमारे अंदर भय उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद में भयंकर वस्तु का दर्शन, अगर कोई ऐसा वस्तु देख लें जैसे देखने के ऊपर तुरंत हमारे अंदर खौफ उत्पन्न हो जाए, डर उत्पन्न हो जाए। उद्दीपन विभाव में क्या होगा कि भयानक वस्तु का स्वर, अगर इस वस्तु का स्वर अगर हम सुन लें तो वो आपका क्या हो जाएगा, उद्दीपन हो जाएगा। डरावनापन एवं भयंकर चेष्टाएं अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो ये हो जाएगा आपका क्या, उद्दीपन। अनुभव में, अनुभव क्या होगा, अब जैसे ही हम इन चीज़ों को देखेंगे तो मैं तो आश्रय हो गया, जिस चीज़ को देखेंगे वो आलंबन हो जाता है, लेकिन अनुभव क्या होगा, तुरंत हमारे अंदर पसीना छूटने लगेगा, और क्या होगा, मुख सूख जाएगा, मुख एकदम से सूखा, और उसके साथ साथ मुख का सूखना, चिंता होना, अर्थात क्या अंदर ही अंदर हम खौफ में आ जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे कि अब क्या करें। तो एक ही चीज़ होगा, या तो हम मूर्छित हो जाएंगे और या तो वहाँ से भागना प्रारंभ कर देंगे। कंपन अर्थात क्या, हमारे पूरे शरीर के अंदर थरथराहट, हम कांपने लगते हैं। जब किसी भयानक वस्तु, ऐसी डरावनी वस्तु को देखते हैं तो क्या होता है, या तो मूर्छित हो जाएंगे या डर से हम कांपने लगेंगे। तो ये हो जाएगा आपका क्या, अनुभव। संचारी भाव, संचारी भाव में क्या होगा, शंका, चिंता, दैन, ग्लान, सम्मोह, संभ्रम, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं किसमें, संचारी भाव में। तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर पहला आपका हो गया अस्थाई भाव, भय। आलंबन विभाव में ये सारी चीज़ें आ गई, शेर, चोर, सर्प, शून्य स्थान, भयंकर वस्तु का दर्शन। उद्दीपन में आ जाता है भयानक वस्तु का स्वर, डरावनापन या भयंकर चेष्टाएं। चौथा है आपका अनुभव, पसीना छूटना, मुख सूखना, चिंता होना, मूर्छित हो जाना, शरीर के अंदर कंपन हो जाना। संचारी भाव में आता है शंका, चिंता, दैन, ग्लान, समूह, ये सारी चीज़ें आ जाती है आपके संचारी भाव में। फिर आपको हम यहाँ पर बताते चले कि यहाँ पर इसका जो आश्रय होगा, आश्रय कौन होगा, जो व्यक्ति इन सब चीज़ों को देखता है वो हो जाएगा यहाँ पर आश्रय। तो इसी आश्रय के द्वारा हम एक आपको उदाहरण देते हैं, उस उदाहरण में आपको क्लियर कर देते हैं और आपको बहुत ही अच्छे ढंग से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि भयानक यानी भय कैसे उत्पन्न होता है, आश्रय कौन होता है, आलंबन कौन होता है और उद्दीपन कौन होता है। तो इसको हम आपको इस कविता के द्वारा हम आपको समझा दे रहे हैं। देखिए, एक बहुत ही अच्छा दोहा है, आपने पढ़ा भी होगा। तो देखिए, उस दोहे को हम लिख देते हैं। एक ओर अजगरह, एक ओर अजगरह लखे, एक ओर अजगरह लखे, एक ओर मृगराय, एक ओर मृग राय, एक ओर अजगरह रखे, एक ओर मृगला राय, बिकल बटोही बीच में, बिकल बटोही बीच में, पर्यो मूर्छा खाए, पर्यो मूर्छा खाए। बहुत ध्यान से इसको आप समझिए, एक छोटा सा दोहा है। एक और अजगर है लख, एक बटोही, बटोही यहाँ पर अर्थ होता है बटोही का राहगीर, जो रास्ते पे जा रहा होता है, अकेला होता है और वो रास्ते में जब जाता है अचानक क्या देखता है कि उसे सामने उसके अजगर बैठा है। अब वो अजगर को जैसे ही देखता है, अजगर है लख, लख माने देख करके, अजगर है लख,
यानी अजगर को देख करके और एक और मृगराय और दूसरी तरफ उसने देखा तो शेर बैठा हुआ था, तो एक और अजगर ही लखे, एक तरफ तो अजगर को उसने देखा और पीछे मुड़ करके देखा तो क्या है, मृगराय यानी शेर बैठा है। तो बिकल बटोही बीच में, अब जो राहगीर था वो बेचारा बीच में खड़ा हो जाता है। अब खड़े हो करके उसे ये नहीं समझ में आता है कि हम इधर जाएं कि इधर जाएं। इधर जाएंगे तो अजगर मुझे डस लेगा और इधर जाएंगे तो क्या होगा, शेर मुझे खा जाएगा। और इसके अंदर तुरंत भय उत्पन्न हो जाता है, डर से कांपने लगता है। तो यहाँ पर देखिए, अजगर को देख करके, शेर को देख करके, अब यहाँ पे अजगर और शेर ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, आलंबन हो जाएंगे। आश्रय कौन हो जाएगा, बटोही हो जाएगा, क्योंकि बटोही ने अजगर को देखा, बटोही ने शेर को देखा, इसलिए जिसको देखा वो तो हो गया आलंबन और बटोही जिसने देखा वो हो जाएगा आश्रय। आपके समझ में आ गया होगा। तो एक और अजगर है रखे, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच में पर्यो मूर्छा खाए। और जो बटोही था, जो राहगीर था, वो क्या हुआ, तुरंत वहीं पर मूर्छित होकर के गिर गया। तो दोहे को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। उसके बाद में अब हम थोड़ा इसमें आपको बता देते हैं, आपको समझ में आ गया। पहला पॉइंट इसमें देखिए, आश्रय आपका क्या हो जाएगा, बटोही हो जाएगा। आश्रय हो गया आपका बटोही। अब इसमें रस कौन सा होगा, रस आपका क्या हो जाएगा, रस हो जाएगा आपका भय। उसके अंदर भय उत्पन्न हो गया उस चीज को देख करके। उसके बाद में आता है आलंबन। तीसरा आलंबन कौन हो जाएगा, आलंबन हो जाएगा आपका अजगर और सिंह। अजगर हो जाएगा और कौन हो जाएगा, शेर हो जाएगा, क्योंकि अजगर और शेर को देख करके तो यहाँ पे आलंबन आपका अजगर और शेर होगा। चौथा पॉइंट पे चलते हैं, उद्दीपन। उद्दीपन कैसे होगा, उद्दीपन में अजगर की ओर और अजगर और जो शेर होता है, शेर दोनों की ओर से घिरना, दोनों की ओर से घिरना। और उसके बाद में संचारी भाव। देखिए, जब बटोही दोनों ओर से घिर जाता है तो ये हो जाता है क्या, उद्दीपन हो जाता है। तो दोनों ओर से घिरना, अजगर और सिंह जब दोनों ओर से उसे घेर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, उद्दीपन। और संचारी भाव में अभी हमने आपको बताया ही, संचारी भाव में आपका होगा जो पांचवा पॉइंट होगा संचारी भाव। तो संचारी भाव में क्या हो जाएगा, संचारी भाव में दैन हो जाएगा, भय हो जाएगा और अपस्मार हो जाएगा। अपस्मार, तो ये सारी चीज़ें, त्रास भी हो सकता है, त्रास, तो ये सारी चीज़ें आपका हो जाएगा क्या, संचारी भाव में। तो आपके समझ में आ गया होगा। आश्रय इसमें होगा कौन, बटोही। रस हो जाएगा भय, आलंबन, अजगर शेर हो जाएगा उद्दीपन। अब इसमें अनुभाव जो होगा वो पथिक का मूर्छित हो जाना। अनुभाव आपका क्या हो जाएगा, पथिक का मूर्छित हो जाना। अर्थात जैसे ही अनुभाव हो जाएगा पथिक का मूर्छित हो जाना। अब देखिए, पथिक का मूर्छित हो जाना, जैसे ही वो शेर को और अजगर को देखता है वो क्या होता है, मूर्छित हो जाता है। तो यहाँ पर आपका अनुभव हो गया पथिक का मूर्छित होना। हमने बहुत ही अच्छे ढंग से आपको भयानक रस को अच्छी तरीके से हमने समझा दिया। एक चीज हम बता दें, वीर रस, भयानक रस, रौद्र रस, ये क्या है, इसमें तीनों रसों की प्रधानता हो जाती है। आपको हम जब ये सारे रस बता देंगे, सारे रसों को की परिभाषाओं को अलग अलग तरीके से 11 रस होते हैं और 11 रसों को समझाने के बाद में हम लास्ट जो वीडियो में डालेंगे वो अंतर होगा कि किसमें कौन सा अंतर होता है। बहुत संक्षिप्त, बहुत छोटे छोटे अंतर छुपे होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और लोगों के अंदर बहुत कन्फ्यूजन होता है, उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि उनमें क्या अंतर पाया जाता है। अब इसमें भयानक और अद्भुत को ही देख लीजिए।
कभी कभी अद्भुत चीज़ों को देख करके जो हमें आश्चर्यचकित कर दे, जिस चीज़ को हमने कभी देखा ना हो, ऐसी चीज़ें और बहुत डरावनी हो, तो देखिए वहाँ पे अद्भुत भी है और डरावनी भी, तो दोनों चीज़ें इसमें समाहित है। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, ये हम आगे आने वाले वीडियो में इन डिफरेंस को, इस अंतर को हम क्लियर कर देंगे कि किसमें क्या क्या अंतर होता है, किन किन रसों में अंतर कौन सा होता है, ये हम आपको क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर हमने आपको आज भयानक रस और उसके अस्थायी भाव, उसके अनुभाव, उद्दीपन, आलंबन और संचारी भाव को बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझा दिया है। यहीं पर इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।